गाइस, टेक्निकल आइंडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आपको सोलर से चार्ज होने वाला एक हेरिकेन लाइट बनाकर दिखाऊंगा और इसी हेरिकेन लाइट से आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। और इस हेरिकेन लाइट का जो डिजाइन है वो पुराने जमाने पर मिलने वाला जो हेरिकेन लाइट होता है सेम उसी के जैसा इसका डिजाइन होने वाला है। और इस हेरिकेन लाइट को ललटेन भी कहा जाता है, हमारे यहाँ तो हेरिकेन इसे बोलते हैं। इस हेरिकेन लाइट को आप भी इजीली घर पे ही बना सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो फिर चलिए फटाफट इस हेरिकेन लाइट को बना लेते हैं। सबसे पहले गाइस आपको एक पीवीसी पाइप ले लेना है इस टाइप का, और इस पाइप का जो सबसे मेन चीज है वो है इस टाइप का ये सॉकेट बना हुआ है, इसी को हमें लेना है। और इस पाइप का डायमीटर 110 mm। अब इस सॉकेट में से हमें इतना सा पीस जो है कटिंग कर लेना है मार्किंग करके। तो चलिए फटाफट मार्किंग करके इसको काट लेते हैं। कटिंग करने के बाद इस पीस को बढ़िया से सैंड पेपर के ऊपर घिस लेना है ताकि अच्छे से ये फिनिशिंग हो जाए इस टाइप का। इसके बाद गाइस आपको एक पीवीसी शीट से राउंड पीस कटिंग कर लेना है और बीच में एक होल कर लेना है छोटा सा, और उस होल में आपको इस टाइप का एक नट बोल्ट फंसाकर अच्छे से इसे टाइट कर लेना है। नट बोल्ट आपको थोड़ा सा लंबा साइज का यहाँ पर यूज करना है। और इसके बाद गाइस इस राउंड पीवीसी शीट को हीट गन की मदद से गर्म कर लेना है, या फिर आप इसे खाना बनाने वाला गैस का ओवन पर भी गर्म कर सकते हो। बढ़िया से गर्म होने के बाद इसके ऊपर इस पाइप को रखना है और प्लायर से इस नट बोल्ट को खींचकर पकड़ कर रखना है और ठंडा होने के बाद ही इसे छोड़ना है। तो यहाँ पर गाइस ये पूरा ठंडा हो चुका है और देख सकते हैं इस पीस का जो डिजाइन है वो कुछ छतरी टाइप का बन चुका है। अब नट बोल्ट को खोलकर हटा देते हैं। अब गाइस इन दोनों को हमें इस टाइप से फिक्स करना है, तो उससे पहले हमें इस पीस को राउंड करके कटिंग करके अच्छे से फिनिशिंग कर लेना होगा। तो चलिए इसको काट कर सैंड पेपर से घिसकर अच्छे से फिनिशिंग कर लेता हूँ। तो कुछ इस टाइप से आपको बढ़िया से इसे फिनिशिंग कर लेना है। और इसके बाद गाइस इन दोनों को हमें इस टाइप से सेट करने के बाद सुपर ग्लू से इसके जॉइंट को बढ़िया से चिपका देना है। और बढ़िया से आपको चिपकाने के बाद इस जॉइंट को भी आपको सैंड पेपर से घिसकर अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है। तो काफी बढ़िया से ये फिनिशिंग हो चुका है। अब गाइस इसके ऊपर में जो ये वाला पीस लगा हुआ है इसके जैसा और एक पीस बना लेना है सेम प्रोसेस से, और एक पीवीसी शीट से राउंड पीस काट लेना है और इन दोनों को इस टाइप से आपको रखकर चिपका देना है। तो ये दोनों काफी अच्छे से चिपक गया है मजबूती के साथ। अब गाइस इसे हमें इसके ऊपर सेट करना है। इन दोनों जॉइंटों को बढ़िया से सेट करने के बाद आपको ग्लू लगाकर यहाँ पर चिपका देना है। तो ये काफी अच्छे से चिपक गया है। अब गाइस इसके दोनों साइड से हमें दो पीस लगाना पड़ेगा लंबे लंबे साइज का। तो यहाँ पर कागज के ऊपर मैं एक डिजाइन बनाया हूँ, सेम इसी के जैसा दो पीस लगाना है दोनों साइड से। एक इस साइड से लगाना है और एक इस साइड से लगाना है। तो इसी कागज के डिजाइन से आपको बनाना है। तो यहाँ पर 4 पीवीसी शीट को काट लिया हूँ इस कागज के मॉडल के हिसाब से, और इसमें से 2 पीस को ले लेना है और कुछ इस टाइप से आपको पीवीसी शीट के ऊपर इन दोनों को चिपका कर एक बॉक्स टाइप का फ्रेम बना लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं किस तरीके से इसे बना रहा हूँ। वीडियो में देखकर आप आसानी से इसे बना सकते हो, काफी सिंपल है, इजीली आप बना लोगे। इसका मेजरमेंट मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसे अंदाजे से बनाया हूँ। तो सेम इसी तरीके से दोनों पीस को आपको बना लेना है। अब इन दोनों को हमें इस टाइप से चिपका देना है। यहाँ पर गाइस आपको दोनों पीस को बिल्कुल सीधा करके चिपका देना है। और इसके बाद गाइस एक पाइप ले लेना है जिसका डायमीटर 70 mm है और इसका लंबाई 30 mm। और इस पाइप के एक साइड पर मैं पीवीसी शीट को काटकर रिंग टाइप का बनाकर चिपका दिया हूँ। इस टाइप का एक बना लेना है और इसे आपको इसके टॉप साइड पर फिक्स करके सुपर ग्लू से चिपका देना है। अब गाइस सेम इसी के जैसा और एक पीस हमें बना लेना है सेम डिजाइन का, और इससे ये थोड़ा सा छोटा साइज का है और इस छोटे से पीस को इसके ऊपर इस तरीके से रखकर चिपका देना है। तो चलिए इसे भी चिपका लेता हूँ अच्छे से। इसके बाद गाइस आपको एक पीवीसी शीट से रिंग काट लेना है और इस रिंग को इस पाइप के अंदर इस टाइप से फिक्स कर देना है और इसे भी अच्छे से चिपका देना है। तो ये पूरा हेरिकेन जैसा मॉडल बन चुका है। अब इसका टॉप कवर लगाना पड़ेगा। तो पीवीसी शीट से एक राउंड पीस काट लिया हूँ और बीच में एक पाइप को चिपका दिया हूँ। तो इस टाइप का आपको एक बना लेना है और इसे हमें इसके टॉप में इस तरीके से लगाकर चिपका देना है। इसके बाद गाइस पीवीसी शीट से 2 इस टाइप का छोटे छोटे पीस कटिंग कर लेना है और इन दोनों को हमें इसके दोनों साइड पर अच्छे से चिपका देना है। तो चलिए इसे मैं चिपका लेता हूं। तब तक गाइस आप इस वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पर हेरिकेन का जो बॉडी फ्रेम है वो बन चुका है। इसके बाद 2 इस टाइप का सोलर पैनल ले लेना है और इन दोनों पैनल को हमें एक यहाँ पर लगाना है और एक यहाँ पर लगाना है। और ये टॉप वाले पैनल का जो वायर है उसे निकालने के लिए हमें इसके अंदर से जो है होल करना पड़ेगा। एक यहाँ पर होल करना पड़ेगा और एक यहाँ पर। तो चलिए फटाफट मैं होल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोनों होल हो चुका है। अब सोलर पैनल का जो ये दोनों पॉइंट है इन दोनों पॉइंट के वायर को निकालने के लिए इसके ऊपर होल करना पड़ेगा और नीचे वाले सोलर पैनल के लिए यहाँ पर होल करना पड़ेगा। तो चलिए इस होल को भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर होल हो चुका है और सोलर पैनल के आउटपुट पर मैं ये वायर जोड़कर लंबा कर लिया हूँ वायर को। अब चलिए एक एक करके सोलर पैनल को इसके ऊपर फिट कर देता हूँ। तो
कुछ इस टाइप से सोलर पैनल को बिल्कुल बीच में रखने के बाद हल्का सा ग्लू लगाकर चिपका देना है। और ये जो सोलर पैनल का वायर है इसे आपको इस होल के अंदर से डालकर नीचे वाले जो दूसरा होल है उससे आपको निकाल लेना है। अब गाइज इसका नीचे वाले सोलर पैनल को फिट कर देता हूँ। गाइज इस सोलर पैनल का डायमीटर 80 mm है और ये बिना लोड पर 6 वोल्ट तक आउटपुट देता है और लोड पर ये 4 से 5 वोल्ट तक आउटपुट दे देता है। तो यहाँ पर हमारा दोनों पैनल फिक्स हो चुका है। अब गाइज इसके अंदर हमें एक बल्ब लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 वोल्ट से जलने वाला एक LED बल्ब ले लिया हूँ और इस बल्ब का हमें यहाँ से कटिंग करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हेक्सा ब्लेड से कटिंग कर लेता हूँ। तो इस वाले हिस्से को काट कर हटा देना है और इसके बाद गाइस आपको PVC शीट से इस टाइप का एक रिंग कटिंग कर लेना है और इस रिंग को हमें इस बल्ब के अंदर इस टाइप से लगाकर फिक्स करके सुपर ग्लू से चिपका देना है। और इस बल्ब का जो ये वायर है ये थोड़ा सा छोटा है, इसको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा वायर जोड़कर थोड़ा सा वायर को लंबा कर लेता हूँ फटाफट से। अब गाइस इस बल्ब को हमें यहाँ पर फिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बल्ब का जो ये वायर है इसके अंदर से निकालना पड़ेगा। तो होल से इस तरीके से आपको डाल देना है और नीचे वाले जो दूसरा होल है उससे आपको इस वायर को निकाल लेना है। और इसके बाद बल्ब को यहाँ पर अच्छे से सेट करने के बाद बिल्कुल सीधा करके सुपर ग्लू से यहाँ पर आपको चिपका देना है। तो ये बल्ब काफी अच्छे से फिक्स हो चुका है। अब गाइस ये दोनों चीज आपको ले लेना है। इसमें से ये एक पावर बैंक मॉड्यूल है, काफी छोटा सा एक पावर बैंक मॉड्यूल है और ये एक वोल्टेज रेगुलेटर है। इससे हम बल्ब का ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज को हमें यहाँ पर फिट करना पड़ेगा। तो इस रेगुलेटर को यहाँ पर फिट करेंगे और इस पावर बैंक मॉड्यूल को यहाँ पर फिट करेंगे। तो इस पावर बैंक मॉड्यूल को मैं अंदर से इस टाइप से लगाऊंगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ग्रुप कटिंग करना पड़ेगा। तो चलिए मार्किंग करके मैं फटाफट ग्रुप कटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर दोनों चीज को लगाने के लिए ग्रुप कटिंग हो चुका है। अब इस पावर बैंक मॉड्यूल को लगाने से पहले हमें इस पावर बैंक मॉड्यूल पे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये जो LED है इसको हटाकर हमें इस LED को यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो चलिए इस LED को यहाँ पर सोल्डिंग कर देता हूँ। गाइस वीडियो पे मैं जितना भी पार्ट्स यूज किया हूँ सभी का बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, वहां से जाके आप इजीली बाय कर सकते हो। तो इसका LED जो है रिप्लेस हो चुका है। अब गाइस इस पावर बैंक मॉड्यूल को इस ग्रुप के अंदर अच्छे से बराबर करके सेट करना होगा आपको। और उसके बाद गाइस हल्का सा ग्लू डालकर इस पावर बैंक मॉड्यूल को यहाँ पर चिपका देना है। इसके बाद गाइस इस रेगुलेटर को यहाँ पर फिट कर देना है। तो चलिए इस रेगुलेटर को लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर दोनों चीज बढ़िया से फिट हो चुका है, रेगुलेटर और पावर बैंक मॉड्यूल। अब इसके अंदर हमें एक बैटरी पैक डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिथियम आयन बैटरी को लगाऊंगा। इस बैटरी पैक में टोटल 3 बैटरी है। टोटल तीनों बैटरी को मैं पैरेलल करके जोड़ दिया हूँ और इसका वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा लेकिन एमएच 3 गुना हो जाएगा। तो इस बैटरी पैक को यहाँ पर आपको हॉट ग्लू की मदद से चिपका देना है। इसके बाद इस बैटरी का नेगेटिव वायर पावर बैंक मॉड्यूल के B- पर सोल्डिंग कर देना है और पॉजिटिव वायर को B+ पर सोल्डिंग कर देना है। अब इस बल्ब के दोनों वायर में से ये पॉजिटिव वाला जो वायर है इसे आपको रेगुलेटर के किसी भी एक पॉइंट पर सोल्डिंग कर देना है और नेगेटिव वायर को पावर बैंक मॉड्यूल के B- पर सोल्डिंग कर देना है। और इसके बाद एक छोटा सा रेड कलर का वायर लेना है। इसका एक सिरा रेगुलेटर पर सोल्डिंग करना है, दूसरा सिरा पावर बैंक मॉड्यूल के B+ पर सोल्डिंग कर देना है। अब गाइस दोनों सोलर पैनल का जो वायर है इसे आपको पैरेलल करके आपस में जोड़ लेना है। तो चलिए फटाफट इन दोनों सोलर पैनल को एक साथ में जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर दोनों सोलर पैनल के वायर को पैरेलल करके जोड़ लिया हूँ। अब गाइस आपको एक डायोड ले लेना है और इस डायोड को सोलर पैनल के पॉजिटिव वायर के साथ इस ब्लैक वाले हिस्से को सोल्डिंग कर देना है। अब गाइस इन दोनों सोलर पैनल के वायर को इस पावर बैंक मॉड्यूल के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आपको एक राउंड पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस वाले पॉइंट के साथ सोल्डिंग करना है और ये नेगेटिव वाला वायर इस वाले पॉइंट के साथ सोल्डिंग कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो इसका पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। एक बार बढ़िया से चेक करने के बाद इसका कवर लगा देना है। तो PVC शीट से इस टाइप से आपको एक राउंड पीस काट लेना है और इसे आपको सेट करने के बाद सुपर ग्लू से चिपका देना है। इसे आपको हल्का सा ग्लू डालकर चिपकाना है ताकि बाद में आप इसे खोल सके। अब इसमें ललटेन जैसा एक ग्लास लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक खाली बोतल ले लेना है इस टाइप का और इस बोतल को हमें यहाँ से कटिंग कर लेना है। तो चलिए फटाफट मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। कटिंग करने के बाद हमें ये वाले हिस्से को चाहिए और यहाँ से फिर से हमें कटिंग करके इस कैप को भी हटा देना है और इसके बाद गाइस आपको इसको क्लीन करके बिल्कुल चमका देना है कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर ग्लास बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चलिए इसको फिट कर देता है यहाँ पर। तो कुछ इस टाइप से ग्लास के अंदर बल्ब को डाल देना है और उसके बाद साइड साइड से ग्लू लगाकर इसे चिपका देना है। तो
तो ये ग्लास काफी अच्छे से चिपक गया है और देखने में ये और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब गाइस इसको ऊपर से पकड़ने के लिए एक हैंडल बनाकर लगाना पड़ेगा इस टाइप से कहीं पे ले जाने के लिए। तो हैंडल बनाने के लिए मैं लोहे की रॉड को बेंड करके इस टाइप का डिजाइन बना दिया हूँ। अब इसे हमें यहाँ पर फिट करना होगा। तो उसके लिए दोनों साइड पर छोटे छोटे होल करना है और उसके बाद इस हैंडल को यहाँ पर फिट कर देना है। तो चलिए इस हैंडल को मैं अच्छे से लगा लेता हूँ। तो इसमें हैंडल बढ़िया से फिट हो चुका है। अब इसको उठाकर कहीं पर भी ले जा सकते हैं इस तरीके से। अब गाइस इसको थोड़ा कलर करके इसका डिजाइन चेंज कर देते हैं। तो चलिए इसको कलर कर लेता हूँ। फाइनली गाइस ये कलर हो चुका है। पूरे बॉडी पर मैं सिल्वर कलर किया हूँ। देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। एकदम पुराने जमाने पर मिलने वाला हैरिकेन या फिर लालटेन जैसा ही लग रहा है इसका डिजाइन। एक तो ये इन दोनों सोलर पैनल के मदद से धूप में रखकर आसानी से चार्ज हो जाएगा और यहाँ से आप मोबाइल चार्जर को कनेक्ट करके भी इसे चार्ज कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मोबाइल चार्जर से इसे चार्ज करके देख लेते हैं। तो माइक्रो एसबी जैक को मैं जैसे ही कनेक्ट किया हूँ देख सकते हैं रेड लाइट जल चुका है। तो मतलब चार्ज हो रहा है। इस तरीके से आप मोबाइल चार्जर से भी इसे आसानी से चार्ज कर सकते हो, लेकिन इसे आपको हमेशा धूप में रखकर ही चार्ज करना है, तभी आपका बिजली बचेगा। तो चलिए इसको धूप में लेके चलते हैं। तो यहाँ पर बाहर आ चुका हूँ मैं धूप में लेकर इसे और देख सकते हैं धूप के रोशनी से ये रेड एलईडी ब्लिंक कर रहा है। तो मतलब मस्त ये चार्ज हो रहा है। अब जैसे दोनों सोलर प्लेट को मैं हाथ से ढक देता हूँ, इसका चार्जिंग बंद हो चुका है। अब जैसे मैं सोलर प्लेट से हाथ हटा देता हूँ तो देख सकते हैं फिर से ये चार्जिंग होना स्टार्ट हो चुका है, एलईडी ब्लिंक कर रहा है। तो मतलब दोनों सोलर पैनल से काफी बढ़िया से चार्ज हो रहा है। अब चलिए इस हैरिकेन से मोबाइल चार्ज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मोबाइल को फटाफट कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए गाइस जैसे ही मैं मोबाइल कनेक्ट किया हूँ तुरंत चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी बढ़िया से चार्ज हो रहा है। अब चलिए बल्ब को जला लेते हैं इसका। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे इसका रेगुलेटर को बढ़ा रहा हूँ। देख सकते हैं आप ये जो है इसका फुल ब्राइटनेस है, काफी ज्यादा रोशनी यहाँ पर दे रहा है और साथ में ये मोबाइल को भी काफी बढ़िया से यहाँ पर चार्ज कर रहा है। तो गाइस इस हैरिकेन लाइट को आप सूरज के रोशनी पर चार्ज करके मोबाइल चार्ज कर सकते हो और रात के टाइम लाइट जलाकर मस्त काम कर सकते हो। तो चलिए अब लाइट को बंद करके इसका रोशनी आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं काफी ज्यादा ब्राइटनेस है इसका और इसका ये रेगुलेटर को घुमाकर आप इसका ब्राइटनेस काफी आसानी से कम ज्यादा कर सकते हो, अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हो। तो ये जो है इसका फुल ब्राइटनेस है, काफी ज्यादा ब्राइटनेस है। तो ये हैरिकेन लाइट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ।